दोस्तों, अब चीन के मंसूबों को फेल करते हुए अचानक से भारत और श्रीलंका ने मिलकर अपनी नेवी उतार दी है। चीन के सबसे बड़े सपने को चकनाचूर कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अब जब भारत को व्यापार करना होता है तो तमिलनाडु से व्यापार करने के लिए बे ऑफ बंगाल से श्रीलंका को सीधे पार करते हुए जाना पड़ता है, जो कि बहुत लंबा रास्ता पड़ता है। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था जिसका नाम है सेतु समुद्रम, जिसके जरिए एक शॉर्टकट वाला रास्ता बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को भारत अपनी ही जमीन पर कर रहा है, जबकि चीन यहां पर बार बार आता रहता है और सिर्फ हम्बनटोटा पोर्ट पर ही चीन की नजर नहीं है, बल्कि इस इलाके में जो खजाना मौजूद है, यानी कि समुद्री जीव, समुद्री पौधे, तेल गैस का भंडार, उस पर भी चीन की नजर है। ऐसे में जब भारत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बात की थी, तब श्रीलंका ने वातावरण को लेकर तरह तरह की बातें करके इस प्रोजेक्ट को टाल दिया था। लेकिन चीन की तरफ से भारत के इस क्षेत्र को लेकर लगातार दबाव पड़ रहा है, लेकिन अब भारत भी एक्टिव हो रहा है और अब भारत और श्रीलंका दोनों की नेवी इस जगह पर उतर रही है और यह इस इलाके पर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उतर रही है। ऐसे में दोनों देशों की नेवी का यहां उतरना और अमेरिका का अडानी पोर्ट को पैसे देना यह बता रहा है कि यहां पर अमेरिका और भारत दोनों बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में चीन का जो मंसूबा था इस इलाके से तेल, खनिज और समुद्री पदार्थों को निकालना, वह अब इतना आसान नहीं होने वाला। वैसे इस बात को लेकर अब कैसे बैठकें चल रही है और इन बैठकों के बाद ही असल फैसला होगा कि दोनों देश यानी कि भारत और श्रीलंका मिलकर क्या क्या कर सकते हैं और कैसे भारत यहां अपनी सुरक्षा को स्थापित कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के कोस्ट गार्ड मिल रहे हैं और एक पॉलिसी बना रहे हैं ताकि इस इलाके को सुरक्षित किया जा सके, और यह करना बेहद जरूरी भी है ताकि चीन से इस इलाके को बचाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ अब ओवैसी की मीटिंग में सऊदी अरब ने इजराइल की मदद की है। दरअसल हाल ही में 57 अरब देश बैठे इजराइल के भविष्य का फैसला करने के लिए, लेकिन इस बैठक में कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी, और इसमें सबसे बड़ा खेल तो सऊदी और यूएई ने कर दिया 57 देशों के सामने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले तो इस मीटिंग में ईरान ने इजराइल के ऊपर अपना गुस्सा निकाला और हमास का सीधे तौर पर साथ दिया। उसके बाद जब एर्दोगन की बारी आई तो एर्दोगन ने भी हमास का सपोर्ट कर दिया। अब तुर्की के बाद पाकिस्तान का नंबर आया है और बाकी सभी देशों का भी नंबर आया है। ऐसे में यहाँ यह मुद्दा उठा कि आखिर सब देशों को मिलकर क्या करना चाहिए। ऐसे में जब सऊदी अरब की बारी आई तो सऊदी अरब ने साफ तौर पर कह दिया कि इजराइल ने जिस तरह से जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उसी वजह से यह सारा संकट हो रहा है। जब तक यह कब्जा नहीं हटेगा तब तक यहाँ पर शांति नहीं होगी और हम सारे देश सीज फायर का आह्वान करते हैं। ऐसे में यह सभी देश इजराइल पर कड़े प्रतिबंध लगाने की सूची अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मीटिंग में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, सूडान और मिस्र जैसे देशों ने इजराइल के खिलाफ जो मांगे उठ रही थी उन्हें साफ तौर पर खारिज कर दिया और कोई भी प्रतिबंध लगाने से साफ तौर पर मना कर दिया। ऐसे में इस मीटिंग में सभी देशों ने खुलकर भड़ास निकाली, लेकिन जब प्रतिबंध लगाने की बात आई तो जो देश इजराइल के साथ शांति समझौता चाहते हैं उन लोगों ने इजराइल को कड़े प्रतिबंधों से बचा लिया और इजराइल पर प्रतिबंध नहीं लगे। ऐसे में यह सभी देश समझते हैं कि सीधे तौर पर यह युद्ध में शामिल नहीं हो सकते, कि अगर यह ऐसा करते हैं तो ऐसा करके ये अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए यह सभी देश यहां शांति कायम करने की अपील कर रहे हैं, जबकि एक्शन मोड में आने से साफ तौर पर बच रहे हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गाजा का खेल खत्म, इजराइल की बड़ी जीत, अमेरिका ने उड़ा डाला ईरान का ठिकाना। दोस्तों, सबसे पहले तो अब गाजा के अंदर की तस्वीर सामने आ रही है, जहां इजरायली सैनिकों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जी हां, अभी दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना अब गाजा में पूरी तरह से कमान हासिल कर चुकी है और एक एक बंकर, एक एक घर और एक एक सुरंग की तलाशी ले रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ साफ समझ सकते हैं जिस तरह से हमास को इजराइल ने पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया था, उसमें उसे बड़ी सफलता मिली है। अब तो हिजबुल्लाह के रॉकेट भी कांपने लगे हैं।
इसके अलावा हमास के हमले भी बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि हमास यह जंग हारता हुआ दिख रहा है और इसी तीखी कार्रवाई की वजह से ही अब हमास की तरफ से यह बात कही जा रही है कि वह शांति चाहते हैं और युद्ध विराम चाहते हैं। हालांकि इजराइल ने इस बात के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। इजराइल ने साफ तौर पर कहा कि जब तक बंधकों को छोड़ा नहीं जाता तब तक कोई शांति विराम नहीं होगा, और यही वजह है कि इजरायली सैनिक लगातार कहर बरसाने पर उतारू है। ऐसे में इजराइल के सैनिकों का कहना है कि हम लगातार युद्ध लड़ रहे हैं, अब लंबे समय तक चलने वाला यह युद्ध है जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता और जब तक बंधकों को छुड़ा नहीं लिया जाता। साथ ही सैनिकों ने यह भी कहा कि हम गाजा में इसलिए नहीं आए कि हम आम लोगों को मारे, बल्कि हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम पर गोलियां चलाई जा रही थी, उन पर वापस से हमला करना पड़ा। इजराइल की सेना यहाँ मासूम लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि उनको बचाने और बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो गाजा का खेल अब पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है। इजराइल बड़ी सफलता की तरफ बढ़ चुका है और नॉर्थ गाजा पर अब पूरी तरह से इजराइल की सेना की कमान है। ऐसे में देखना होगा कि इजराइल आगे क्या कदम उठाता है, लेकिन इजराइल के बढ़ते हुए कदम को देखकर सभी मुस्लिम देश हैरान हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने ईरान का पूरा ठिकाना ही उड़ा डाला। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका ने यह दावा किया है कि ईरान के आतंकी संगठनों ने उसे निशाना बनाने की कोशिश की है और अलग अलग जगह पर स्थित उसके बेस को उड़ाने की कोशिश की है, और इसी वजह से अमेरिका ने अब 2 हफ्तों के अंदर दूसरी बार सीरिया पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थक समूह के एक हथियार गोदाम पर अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान ने बम बरसाए, जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और इससे पहले भी अमेरिका ने सीरिया में ठीक इसी तरह ईरान से ताल्लुक रखने वाले बेस को उड़ा डाला। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस बारे में बताया कि सीरिया के गोदाम का इस्तेमाल ईरान के रिवोल्यूशनरी संबंधित समूह के द्वारा किया जाता है। बता दें, जब से इजराइल हमास जंग की शुरुआत हुई है तब से ईरान संबंधित समूह ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर कम से कम 40 बार हमले किए हैं, जिनमें 35 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और इसी वजह से 2 अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान द्वारा सीरिया के ठिकानों पर हमले किए गए। और अमेरिका का आरोप है कि इन्हीं ठिकानों से ईरान मिडिल ईस्ट में आतंकी समूह को हथियार सप्लाई करता है, और अब अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ जल्द ही हमले बंद होने चाहिए। और अगर अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहे तो हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और आवश्यक कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। ऐसे में अमेरिका का दावा है कि सीरिया और इराक में स्थित उसके सैन्य ठिकानों को ईरान समर्थित संगठनों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा यह संगठन ईरान के इशारों पर ही कर रहे हैं, क्योंकि ईरान इन पर हमला करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं इजराइल हमास युद्ध में ईरान लगातार हमास को अपना समर्थन दे रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।